हे गाइस, वेलकम टू एआर के सॉल्यूशन चैनल्स। होप आप सारे एंजॉय कर रहे हो और ये हमारा जो नया सीरीज़ है एंगुलर 13 उसे भी एंजॉय कर रहे हो। अभी ये एंगुलर सीरीज़ जो है आगे आगे थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि सबसे पहले हमने ये सीखा कि एंगुलर में सेटअप और इंस्टॉलेशन हमें क्या क्या करना है। फिर उसके बाद हमने एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये सीखा। उसके बाद हमने एंगुलर में फर्स्ट मॉडिफिकेशन कर दिया और ये फाइनली हमने ऐसा एक कुछ छोटा सा वेबसाइट बना दिया था। लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकली ऐसा कोई वेबसाइट नहीं रहता, तो वेबसाइट में हमें प्रॉपर कंपोनेंट रहने लगते। जैसे यहाँ पे आगे जो ऊपर जो रहेगा तो ऊपर ऐसे रहेगा कि दैट इज़ द हेडर, then the menu bar for the site and then the main component. So we need to be structurize our website और web application. So उसके लिए हमें जो सीखना है, हमें जो समझ के लेना है, तो उसके लिए हमें समझ के लेना है कंपोनेंट। तो ये एंगुलर में कंपोनेंट क्या रहते हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा है, तो वो हम आज की सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं रिगार्डिंग द कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम हमारे पुराने प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो जो हमने यहाँ पे किया था कि देखिए, पहला मेन जो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट है। जो ऐप कंपोनेंट में आप जो लिखोगे दैट इज़ द यूज़फुल। ठीक है, हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारा अभी एप्लीकेशन जो है ये ब्लैंक बन गया, दैट इज़ द ब्लैंक एप्लीकेशन। सो हमें क्या करना है, हमें कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए हम बेसिकली हम जाते हैं कि कंपोनेंट हमें कैसे ऐड करने। तो सबसे पहले एज यूजुअल सबसे पहले हम जाते हैं जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। तो प्रोजेक्ट हमारा फोल्डर था एंगुलर में प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट। जैसे हमने बताया कि सोर्स फोल्डर इज़ इम्पोर्टेंट, ऐप फोल्डर इज द इम्पोर्टेंट। तो ऐप फोल्डर में हम क्या करेंगे, कहाँ पे गया, हाँ ये हमारा ऐप का फोल्डर है। तो ऐप के फोल्डर में हम क्या बनाएंगे, एक है ना नया फोल्डर बनाएंगे जिसे हम देंगे नाम पेज, और एक फोल्डर बनाएंगे उसे बोलेंगे कि ठीक है सबसे पहले पेजेस। तो पेजेस जो फोल्डर है, तो पेजेस फोल्डर में हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऐड करने। तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करके ऐड कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपोनेंट का ये चाहिए। तो सबसे आसान वाला तरीका मैं बता देता हूँ कि जो पेजेस फोल्डर है वहाँ पे जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कीजिए। और कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें क्या करना है बताना है, ng मीन्स फिर ये जनरेट क्या करना है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हमें कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करना है, सबसे पहले है होम कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए कमांड फिर से समझ के लीजिए। ng मीन्स हम एंगुलर को बोल रहे हैं कि एंगुलर भाई। g मीन्स यहाँ पे आप शॉर्टकट में g लिख सकते हो या जनरेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है। तो भाई शॉर्टकट में उसे g लिखता हूँ, g एंड देन c मीन्स क्रिएट, और आपको जो कंपोनेंट क्रिएट करना है वो कंपोनेंट आपने ये रन करने के बाद आपको वो एंगुलर आपके लिए कंपोनेंट क्रिएट करके देगा। तो फिलहाल तो ये बहुत स्लो है, बहुत दिनों से मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये बहुत स्लो हो गया है। ठीक है, तो पेजेस पे यहाँ पे उसने एक्चुअली होम कंपोनेंट बना भी दे दिया, और हमें यहाँ पे उसे एक्चुअली ये थोड़ा सा हैंग हो गया था। तो यहाँ पे देखिए कि उसने हमें होम कंपोनेंट बना दिया। पेज में हमें क्या बनाना था, होम कंपोनेंट। ठीक है, अभी जैसे होम है, फिर और क्या कंपोनेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम और एक बनाते हैं होम, और उसके बाद अबाउट
ये अबाउट जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट बन गया, ये होम कंपोनेंट बन गया। अभी ये कंपोनेंट में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट में एक HTML फाइल रहता है, एक CSS फाइल रहता है, एक space.ts रहता है और एक TS कंपोनेंट रहता है। अभी ये TS जो कंपोनेंट है दैट इज़ द टाइपस्क्रिप्ट कंपोनेंट, ये मेन कंपोनेंट है। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये आपका डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट है app.component app.module। अभी जो हमने जो ये किया था कमांड रन किया था, तो कमांड रन से यहाँ पे देखिए होम कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट ये ऑलरेडी इसने कॉल करके रख दिए। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें जाना है ऐप कंपोनेंट में, और ऐप कंपोनेंट में हमें सबसे पहले क्या कॉल करना है, सबसे पहले यहाँ पे बनाना है हेडर, फिर उसके बाद हम आपका होम कंपोनेंट। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ हम क्या करेंगे ऐप उसके कंपोनेंट का नाम ऐप डैश होम। तो ऐप डैश होम ये कंपोनेंट है। देखिए एक बार चेक करते हैं हम उसका पेजेस में, होम में app.-home ये उसका कंपोनेंट का नाम है, इसका कंपोनेंट का नाम है। तो ये कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, मेन कंपोनेंट में कॉल कर दिया। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली रनिंग। हाँ ओके, जनरेटिंग सक्सेसफुली। तो होम कंपोनेंट वर्क्स आ गया, मतलब यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट में होम कंपोनेंट आए। वैसे ही हम और एक कंपोनेंट वहाँ पे ये करेंगे। तो दूसरा कंपोनेंट हमने जो बनाया था ऐप डैश अबाउट, ये एक्चुअली ये हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों कंपोनेंट आ गए, ये होम कंपोनेंट आ गया, ये अबाउट कंपोनेंट में। यहाँ पे हम यदि होम कंपोनेंट में जो भी कुछ लिखेंगे, दिस इज़ होम, तो यहाँ पे वो होम कंपोनेंट में आ जाएगा, और अबाउट कंपोनेंट में अलग ये कंपोनेंट है। लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ ऊपर जो दिखे ये मेनू बार दिखे। तो चले हम मेनू बार और ये उसका ये क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने पेजेस में लिख दिया। फिर यहाँ पे ऐप में क्या करेंगे, हम और एक फ़ोल्डर बनाएंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन कुछ ना हो। जैसे हमने पेजेस बनाया था, तो और एक फ़ोल्डर बनाएंगे, हम उस फोल्डर को नाम देंगे शेयर्ड फोल्डर में ये करेंगे। फिर हम फिर से थोड़ा सा पुराना नुस्खा यूज़ करेंगे जब तक हम एक्सपर्ट नहीं होते। शेयर फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे, ये फोल्डर बंद करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ये करेंगे। तो हम एनजी को बोल रहे हैं कि एंगुलर भाई मुझे जनरेट करके दे दो, क्या कर जनरेट करके दे दो कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट हमारा जो रहेगा, ये कंपोनेंट हम क्या बनाएंगे कि उसको कंपोनेंट बनाएंगे हेडर। ये हेडर एक कंपोनेंट बना के दे दो। हेडर कंपोनेंट बना के दे दो। फिर उसके बाद मुझे और एक कंपोनेंट बना के दे दो मेनू, या उसे हम बोलेंगे साइड बार कंपोनेंट बना के दे दो। उसके बाद हम बोलेंगे उसे कि फुटर बना के दे दो। तो हमारे वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हमने क्या बनाया कि हेडर, फुटर और साइड बार
ये तीनों जो कंपोनेंट है हमें क्या करना है, हमारे बेसिक इसमें कंपोनेंट में ये करना है। तो यहाँ पे देखिए शेयर फोल्डर बन गया, शेयर फोल्डर में फुटर है, हेडर है, साइड बार है। तो हेडर का एक जो कंपोनेंट है उसका हम नाम कॉपी करते हैं और उसको हम हमारे ऐप कंपोनेंट में कॉल करते हैं। ये आपका हेडर कंपोनेंट आ गया। उसके बाद आपका कौन सा कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था, ऐप डैश साइड बार। उसके बाद ऐप डैश साइड बार, उसके बाद हेडर फुटर। ये तीनों कंपोनेंट आ गए। तो तीनों कंपोनेंट हमारे यहाँ पे आने चाहिए। ओके, हेडर साइड बार फुटर। अभी भाई फिलहाल ये तो सारे ये आ गए, लेकिन उसे हमें क्या करना है, इसको ठीक से एक CSS हमें बनाना पड़ेगा। तो फिर जल्दी से हम CSS बना देते हैं। ओके, उसको थोड़ा सा अभी शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हेडर तो ऊपर रहेगा, उसके लिए कुछ ये नहीं करना। एक डिवीजन ले लिया। तो डिवीजन में हम एक यहाँ पे मैट फुटर कॉल कर दिया। फिर हमें एक साइड बार कंपोनेंट ही करना है। तो हमें एंगुलर मटेरियल का यूज़ करना है। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ एंगुलर मटेरियल के बारे में हम अभी ये नहीं करते, लेकिन सिंपल हम एंगुलर मटेरियल का एक ये देते हैं। हमें ड्रॉवर ऐसा चाहिए साइड में और बेड ऐसा चाहिए। तो ये हमने मैट डॉट ड्रॉवर डॉट कंटेनर, दिस इज द स्टैंडर्ड ये। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। तो आप देखोगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ड्रॉवर कंटेंट आ गया, हेडर आ गया, मेन कंटेंट आ गया और ये फुटर आ गया। तो हम फिर यार ये करते हैं कि हेडर को कंपोनेंट कहाँ पे, हेडर को। तो हेडर को CSS में, हेडर में क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया डिवीजन। फिलहाल डिवीजन लिख दिया और बोल दिया मेन हेडर। तो मेन हेडर लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन को हम CSS देते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर देते हैं, ब्लू इज़ नॉट गुड दिखेगा, लेकिन ठीक है, हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि हमारा ये हेडर है। ओके, तो हेडर को थोड़ा सा हाइट देते हैं, हाइट 25 px। ठीक है, ये फ़िलहाल हमारा हेडर बन गया। ये आपको भी पता है, ये मेनू बार है, ये मेन कंटेंट है और ये फुटर है। तो फुटर को भी थोड़ा सा ये करते हैं, सेम देते हैं। ठीक है, फुटर को CS देना है, पेस्ट करो। इसको डिवीजन में डाल दो। और उसका कलर ठीक है, ब्लू तो ब्लू। तो हम अभी आप देखोगे तो ये अपना साइड बन गया, जहाँ पे हेडर है, मेन कंटेंट है, ड्रॉवर है और ये सारा यूज़ थ्रू। तो ये ऐसे साइड रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हेडर कैसे बनाएंगे और उसको प्रॉपर एक मेनू बार कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले ये सारा हम बनाने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि एंगुलर मटेरियल क्या है। एंगुलर में एंगुलर मटेरियल यूज़ करना बहुत ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि एंगुलर मटेरियल क्या है। थैंक यू गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लाइक करते रहिए। थैंक यू।